गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लाइव हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ मुझे नहीं जानते हैं। सो मेरे न्यू फ्रेंड मुझे नहीं जानते, पुराने सब जानते हैं। सो मेरा नाम कमल है और मैं एक न्यूट्रिशन फिटनेस कोच हूँ जो लोगों को गाइड करता है, लोगों की हेल्प करते हैं हम लोग सेहत को बेहतर करने में, अच्छा करने में, राइट। सो अभी टाइम है हमारे पास कुछ मिनट और तब तक हम कुछ वेट कर लेते हैं हमारे फ्रेंड का, ताकि वो लोग आ जाएं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का प्रोग्राम माइंडफुल ईटिंग के बारे में। और ये माइंडफुल ईटिंग जो ये टॉपिक है ये मैंने रेडी किया है अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए। तो मैं नोट्स बना के बैठा हूँ ताकि मैं आपको सही से कुछ पॉइंट बता सकूं जिसमें आपको कुछ मदद मिल सके अपनी जीवन शैली को बेहतर करने में। सो हम वेट करते हैं तब तक कुछ फ्रेंड्स आ जाएं। ओके, फ्रेंड्स आने लग गए हैं और लाइव हैं कुछ लोग। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच बाय द वे आप सभी को कि आप लोग डेली बेसिस पे हमारे वीडियो फोटोग्राफ हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक भिजवा रहे हैं इस पेज को। इसके लिए दिल से अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के लिए, सभी लोगों के ग्रेटिट्यूड है मेरा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड अगर हम रखेंगे तो इसका मैंने सुना है कि बहुत शानदार रिजल्ट्स आते हैं लाइफस्टाइल में भी और हेल्थ में भी। सो बहुत मज़ा आने वाला है। अभी सेशन हम आफ्टर 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैं मेरा जर्नी अगर थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँ तो मुझे इस लाइन में 4.5 साल का वक्त हो चुका है और बहुत सारे लोगों की हम मदद कर चुके हैं और डेली बेसिस पे हम लोग हेल्प कर रहे हैं। सुबह हमारी कम्युनिटी रन होती है 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक, जिसमें हम 7 बजे से 7:30 बजे तक अभी वर्कआउट करवा रहे हैं, एक्सरसाइज जिसमें जुम्बा, एरोबिक, भांगड़ा, योगा, बहुत अलग अलग टिप्स के साथ हम लोग एक्सरसाइज करवा रहे हैं। साथ में 7:30 से 8 हम लोगों का एक्सपीरियंस लेते हैं, लोगों के फीडबैक लेते हैं, लोगों से बात करते हैं डेली बेसिस पे जो हमारी कम्युनिटी में आ रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 450 से ज़्यादा फैमिली हमारे ग्रुप में आ रही है ऑनलाइन और अलग अलग सिटी से। मतलब सोचिए हमारे रिश्तेदार यदि इंडिया से बाहर भी हैं या इंडिया में किसी भी सिटी में या किसी स्टेट में भी रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं, तो वहां से वो ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छी फैसिलिटी हमने ये अवेलेबल करवा दी है हिंदुस्तान के लिए, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड के लिए। तो सभी की हेल्प करनी है हम सबको मिलके। और 8 से फिर 8:30 हमारा नॉलेजेबल सेशन होता है जिसमें हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, सोडियम, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमको नहीं पता होती हैं और हम चीज़ों को भूल जाते हैं। उसके ऊपर हम लोग सिखा रहे हैं डेली बेसिस पे। अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइम हो गया है 11 बजे का, मैंने टाइम लिया था। लिमिटेड टाइम है हमारे पास और टॉपिक में बहुत कुछ है बताने के लिए। शेयर करते हैं माइंडफुल ईटिंग बेसिकली होती क्या है। माइंडफुल ईटिंग शब्द, ये वर्ड समझते ही हमें थोड़ा सा तो समझ में आ जाता है कि माइंडफुल ईटिंग मतलब दिमाग से खाना, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अनदेखा सा कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइंडफुल ईटिंग जब हम करने बैठे तो हम जब भी खाना खाएं या कोई फूड इनटेक कर रहे हैं तो हमेशा उस फूड को है ना हमें ग्रेटिट्यूड पे करना है। ग्रेटिट्यूड कैसे पे करना है? मान लीजिए वो हमें है ना समझना पड़ेगा कि ये फूड हमारे लिए कितना ट्रैवलिंग करके आया है और हम तक पहुंचा है। अभी किसी सब्जी की मैं बात करूं या किसी फूड, किसी भी चीज की, अनाज की मैं बात करूं या मैं वाटर की भी बात करूं, तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि वो कहां से गुजर के हम तक पहुंचा है। तो हमेशा कोई भी फूड हो हमें ग्रेटिट्यूड पे करना ही करना है।
कुछ भी हो जाए, ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल नहीं बोलना है। अब ग्रेटिट्यूड में हमेशा सिर्फ उस फूड को थैंक यू बोलना है। जैसे लाइक मैं एप्पल खा रहा हूं, तो अब एप्पल को मुझे समझना पड़ेगा कि मैं एप्पल अगर इनटेक कर रहा हूं, एप्पल का इनटेक कर रहा हूं, तो एप्पल को मुझे ग्रेटिट्यूड पे करना है कि थैंक यू सो मच, आप यहां तक आए हैं हमारे लिए और हम आपको इनटेक करेंगे। क्योंकि अगर हमने ग्रेटिट्यूड पे करना स्टार्ट किया फूड को, तो वो फूड बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ वर्क करेगा, बॉडी पे, ऑर्गन पे वर्क करेगा, हमारे डाइजेशन प्रोसेस को बढ़िया करेगा। और देखना उस वो फूड भी है ना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट यानी कि एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा हमारी बॉडी के अंदर। ये मैंने खुद ने रियलाइज किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जब भी पानी पीता हूँ या आप कभी कभी है ना जब पानी पीने बैठे तो ग्लास को दोनों हाथों से पकड़ के उसे ना ग्रेटिट्यूड पे करिए। ग्रेटिट्यूड पे करेंगे ना, आप देखना उस पानी के अंदर जो एनर्जी आपको मिलेगी और जो पानी आप बोल के जो पिएंगे, पानी का असर कुछ ऐसा ही हमारी बॉडी में दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें आप कितना खा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है लोग है ना प्लेट वापस से रिफिल करते हैं। मैंने कई पार्टीज में, शादी में, मैरिज में आपने देखा होगा कि लोग है ना एक प्लेट का खाना या बूफे लगा है या मल्टीपल वहां पे फूड अवेलेबल है। मल्टीपल फूड मैरिज के टाइम पे या किसी फंक्शन के टाइम पे अवेलेबल होने का मतलब ये होता है कि जिसको जो पसंद हो वो उस फूड का इंटेक करे सही मात्रा में। हम लोग क्या करते हैं, या मोस्टली लोग क्या मैंने जो देखे हैं कि गलती ये कर जाते हैं कि सारे फूड को चखना स्टार्ट करते हैं और सारे फूड को खाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा चैलेंज आता है। जैसे कई बार मैंने देखा कुछ लोगों के फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, कुछ लोगों का डाइजेशन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ लोगों का अगला दिन अजीब सा जाता है, टायर्ड जाता है ना, मतलब बहुत बहुत अजीब फील होता है। तो ये मैंने नोटिस किया है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब भी कुछ खाएं कितना खा रहे हैं ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको एटलीस्ट इसको हम बोलेंगे पोर्शन कंट्रोल। मतलब कि आप है ना बहुत बार मैंने ये आपने सुना भी होगा कि मोस्टली लोग पार्टी में ना या शादी में जाएंगे, मैरिज की जो खाने की जो प्लेट होती है उस पे लोग का फोकस होता है, प्लेट है ना बहुत छोटी है। एग्जैक्टली वो छोटी प्लेट नहीं है, वो पोर्शन कंट्रोल साइज पूरा उसको देखने के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। लेकिन हमें ऐसा लगता है प्लेट छोटी है क्योंकि हम बहुत कुछ सारा डाल लेते हैं उसके अंदर, इसलिए हमें वो प्लेट छोटी लगने लग जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्शन कंट्रोल का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नोटिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना आप कि खाना जब आपके सामने आया है तो उसका टेस्ट कैसा है। और हमें हमेशा पहले उसके कई बार हमें ना फूड को स्मेल सूंघते हैं, मतलब उसको स्मेल लेके चेक करते हैं कई बार कि कैसा होगा फूड। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको हमेशा फूड को टेस्ट करना है और स्माइल के साथ खाना है। आपके फेस पे उस फूड को देखे स्माइल आनी चाहिए और थैंक यू, फिर ग्रेटिट्यूड पे करना है। यस, थैंक यू सो मच, आप आए, अब आपको हम इनटेक कर रहे हैं। ऐसा माइंड से आपको सिग्नल देना है खाने को। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा जब बोलेंगे ना तो बहुत अच्छा फील होगा आपको भी और अपनी बॉडी को भी इंटरनली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, खाना खा चुके हैं उसके बाद महसूस कैसा हो रहा है, ये फील करना जरूरी है। बहुत टाइम बाद हम ये चीज नोटिस करते हैं कि हमें फील कैसा होता है ये हम देखते ही नहीं है। मतलब हमने खाना खा लिया और चले गए, चाहे हम पेट कितना हैवी हो रहा है या बहुत अजीब अजीब सी हमें बार बार डकारें आ रही हैं, गैस बार बार पास आउट हो रही है या बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है, तो हम ये नोटिस नहीं करते। तो नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप नोटिस करेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि फूड किस तरीके से माइंडफुल ईटिंग में, मतलब एक सिग्नल जाएगा आपके माइंड में कि ट्रैवलिंग कैसे कैसे करता हो। ठीक है, तो आपको ये फील करना है, ठीक है, महसूस करना है कि ये खाना जब अंदर जाएगा तो उसके बाद मुझे कैसा महसूस होगा, और उसके बाद जब खा लें उसके बाद भी महसूस करिएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, आप है ना कई बार इस चीज को है ना वाकई में ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि कभी है ना आप है ना ऐसा सोचा करें कि हम कितने लकी हैं कि हमें है ना फूड मिल रहा है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों को है ना फूड मिलता ही नहीं है, कुछ लोग तो भूखे ही सो जाते हैं। हम कितने लकी हैं, हम कितना हमारे ऊपर गॉड कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें है ना फूड मिल रहा है, 2 टाइम खाना हम खा रहे हैं।
और हम अपने आप को है ना लकी समझना चाहिए, मतलब उसका है ना खाने का मतलब हमें अजीब नहीं चेहरा बना लेना चाहिए कि यार ये फूड तो डेली हम खा रहे हैं या ऐसा कुछ, मतलब उसको अजीब, खाने को देख के अजीब नहीं फील करना है आपको ना, थैंक यू बोलना है और हमेशा फील करना है यार हम कितने लकी हैं कि हमें ये फूड मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब आप खाना खाने बैठे तो आप है ना डीप ब्रीथ लीजिए, मतलब आपको गहरी सांस लेनी है। खाना खाने जैसे जब आप बैठे, प्लेट आपके सामने आ जाए, माइंडफुल ईटिंग आप करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि फूड जो है उसको देख के आप जो भी आप गॉड को या जो भी आप बोलते हैं खाने से पहले वो उसको एक्सपीरियंस करके आप है ना उसको डीप ब्रीथ लीजिए। मतलब आपको क्या करना है, आपको जब आप फूड खाने बैठे तो आप डीप ब्रीथ करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर उसके बाद खाना खाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब आप खाना फिनिश कर दें, खत्म हो जाए खाना, उसके बाद भी आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है और आपको खाना खा के तुरंत उठना नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने चेक किया है या मैंने भी देखा है, हमारी फैमिली की ही मैं बात करूं, किसी और की मैं नहीं बात करूंगा, बहुत जल्दी खाना खाने के बाद तुरंत उठ जाते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है, बिल्कुल भी नहीं उठना है। ठीक है, खाना जब खाएं आप फिनिश करें, आप आराम से बैठिए। ठीक है, आपको बैठना पड़ेगा, 5 मिनट आप बैठिए, आपका खाना ट्रैवलिंग कर रहा है। जब बॉडी में खाना ट्रैवल करे ना उस वक्त तुरंत उठना नहीं चाहिए। 5 मिनट आप बैठिए, 5 मिनट आपने एक लंबी गहरी सांस ली, उसके बाद आपने फटाफट से अपना जो प्रोसेस है उसे आप कंप्लीट करें। आप उठे, हाथ वाथ धोएं और कंटिन्यूस चीज को करें। इसके अलावा आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ इन चीजों के लिए। प्रैक्टिस मोड पे जब तक आप आएंगे नहीं ना, आपको ऐसे लगेगा कि ऐਵੇਂ ही लाइफ चल रही है और ऐਵੇਂ ही हम लोग खाना खा रहे हैं। आपको ना कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखिए 24 घंटे हैं हमारे पास, अगर 1 घंटा हम अपने खाने के लिए नहीं निकाल पा रहे, शांति से खाने के लिए, तो हमें वाकई में अपने आप पे सोचने और समझने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। और खाने के लिए तो हम कर रहे हैं सब कुछ, भाग रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? खाने के लिए। खाने के लिए वक्त नहीं है, तो खाने के लिए एटलीस्ट जब भी आप खाना खाने बैठे हड़बड़ाहटी में ना खाएं और शांति से खाएं। प्लीज ये मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल, आपको शांति से खाना खाना है। चाहे आप 30 मिनट बैठिए, चाहे आप 40 मिनट बैठिए, चाहे आप 20 मिनट बैठिए, लेकिन आप जितना खाएं शांति से खाएं, एकदम एकदम शांत स्वभाव से खाने को इंटेक करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग मोबाइल और टीवी कंटिन्यू देखते हैं, बात करते रहते हैं, बात करते करते खाना। आपको पता है बात करते करते खाना खाना कितना रिस्क है? नहीं पता होगा आपको, बहुत सारे लोगों को पता है, सुना तो है सबने, पता नहीं है आपको। पता है जितने भी लोग बात करके खाना खा रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपका मुंह निवाला चल रहा है और आप बोल भी रहे हैं तो आपको सतर्क और एकदम अलर्ट होने की जरूरत है। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो आपकी श्वास जो नली होती है उसका सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और गलती से अगर श्वसन नली में खाना अटक गया तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके साथ क्या चैलेंज आने वाला है। गलती से अटक गया, आपने कई बार देखा भी होगा, हम कई बार बोलते हैं खाना अटक जाता है, और मोस्टली लोग अगर बोल के खाते हैं तो जबान भी कट जाती है। कई बार आपने देखा होगा ब्लड आ जाता है, या वो मसूड़े में लग गई, या जबान थोड़ी सी आ गई तो कट लग गया। तो हमें ये हमें जानते हुए भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, खाना खाते हुए बात नहीं करना है, फोकस के साथ खाना खाना है, प्रैक्टिस करनी है। कुछ मैं प्रैक्टिस आपको बता देता हूं। जैसे पहली प्रैक्टिस, आपको है ना जो भी खाना खाएं आप है ना उसको इज्जत से देखना शुरू करिए। मतलब जो खाना आपके सामने आया है ना, जो फूड आया है, देखो माइंडफुल ईटिंग की कुछ है ना ये टिप्स हैं जो आपको बहुत जरूरी है, जो लोग है ना भूलते जा रहे हैं। आपको नहीं भूलना है। आपके सामने जो भी खाना है उसको इज्जत दीजिए, रेस्पेक्ट करिए, और हमेशा थैंक यू बोलिए उस खाने को कि यस आप मेरी लाइफ में आए हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, इज्जत देना स्टार्ट करिए। खाना खाते समय आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप है ना साउंड क्रिएट करते हैं, साउंड आता है कई बार। अगर साइलेंट एरिया रहेगा, साइलेंट रूम में आप कहीं बैठ के खाएंगे तो आप देखना साउंड क्रिएट होता है। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड करके खाना खाएंगे ना आप, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि देखिए खाना किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। आप है ना उस पर फोकस करिएगा, साउंड पे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, खाना खाने में मजा आएगा। और आपको बहुत मतलब आपको जो खाना आप जब खाने बैठे तो जो प्लेट में आया है
उसके कलर को, उसके जो कलर को है ना, उसको है ना विजुअलाइज करिए, मतलब देखिए कलर्ड खाना, एकदम कलरफुल खाना होना चाहिए। उसका कलर है ना, उसको फील करिए जो प्लेट में खाना है। अब देखिए कितने खाने के कितने प्रकार हैं और कितने कलर के खाने अवेलेबल हैं। तो आप उस खाने को किस रेस्पेक्ट से या किस माइंड सेट से चेक कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो खाने को है ना फील करना है, ठीक है। स्माइल फील करते हुए खाना खाना है जब भी प्लेट आए। मैंने बताया अभी आपको, ये प्रैक्टिस मोड पे है सारी चीजें। स्माइल करना है। टेस्ट जल्दी खाओगे कभी पता नहीं चलेगा। टेस्ट कोई भी खाना हो, कोई भी फूड हो, आप बहुत जल्दी खाएंगे ना पता नहीं चलेगा। लेकिन आप उस खाने को धीरे धीरे खाएंगे, चबा चबा के च्युइंग करके खाएंगे, उसका रस बनेगा, आपको टेस्ट आएगा। बहुत सारे लोग जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं डेली बेसिस पे। मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, आप कभी उस फूड को स्पीड से ना खा के चबा चबा के खाइए। देखना जंक फूड फास्ट फूड में टेस्ट नहीं आएगा। और हम सिंपल जो खाना खाते हैं, हमारे जो घर का खाना होता है, उसको टेस्ट चबा चबा के खाइए, आपको टेस्ट आएगा। समझ रहे हैं आप? जंक फूड और फास्ट फूड है ना, इमीडिएटली टेस्ट देते हैं, शुरू में पहले बाइट में देते हैं, उसके बाद नहीं देते। हमारा खाना घर में जो बनता है वो कंटिन्यू टेस्ट देता है। चेक करिएगा कभी गौर से, ठीक है। तो ध्यान रखना है, खाना जो बना है उसको उसका टेक्सचर्स कैसा है, उस खाने का डिजाइन कैसा है, उस खाने का उसको भी है ना फील करना है, ठीक है। ऐसा ही नहीं खाना है डाल लिया और खा लिया, उसको ना फील करो, देखो अच्छे से टेक्सचर्स कैसा है उसका, उसको किस तरीके से और अच्छा हम बना सकते हैं, उसको कितना अच्छा प्लेट को हम डेकोरेट कर सकते हैं, या कितना साइज पोर्शन कंट्रोल में डालें जिससे प्लेट दिखे तो खूबसूरत लगे, खाने का और अच्छा मन करे, फोकस हो जाए, ठीक है। तो ये टेक्सचर्स का ध्यान रखना है। दूसरा, डिनर प्लेट जो होनी चाहिए वो 9 इंच की होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैं टिप्स दे रहा हूं। आपकी जो डिनर प्लेट होनी चाहिए वो 9 इंच से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 इंच की जो प्लेट होती है, आपने शादियों में देखी होगी, मोस्टली 9 इंच की ही प्लेट होती है। तो वो इसलिए होती है कि वो फिर बाद में हमको लगती है कि ये बहुत छोटी है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है 9 इंच की प्लेट का इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपको छोटे बाइट्स लेने हैं। मैंने कुछ मेरे जो बहुत ही क्लोज हैं उनको मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को, कि मोस्टली ना निवाला जब तोड़ते हैं खाने के लिए तो जो बाइट लेते हैं, पहला बाइट तोड़ा और लिया, मोस्टली मैंने देखा है लोग है ना बहुत ज्यादा ले लेते हैं मुंह के अंदर। जब बहुत ज्यादा निवाला जब मुंह में चला जाता है तो उनसे ना तो बोला, मतलब उनसे खाया भी नहीं जाता, ऐसे मुंह ऊपर कर लेंगे और अजीब अजीब सी रिएक्शन करेंगे फेस के। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि बड़ा बाइट लेने से टेस्ट भी खराब हो जाता है और प्रॉपर वो च्युइंग नहीं होता है, मतलब वो चबता नहीं है, मतलब कम समय में जल्दी निगलना है हमको। देखो, खाने का टेस्ट और स्वाद लेना है तो बाइट छोटा लो। खाने को च्युइंग करना है, चाहते हो रस बने, काम आए, च्युइंग करो, अच्छे से खाओ, छोटा नहीं वाला लो। ये आप अपने आप को भी समझाओ, अपनी फैमिली को भी समझाओ, अपने बच्चों को भी समझाओ, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं समझी तो बहुत देर हो जाएगी और दांतों का काम हाथों को करना पड़ेगा। आपको पता है बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? उसका एक ही रीजन है, पानी कम पीना और खाने को सही से नहीं चबाना। ये भी एक रीजन है। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ अगर मैं एक रीजन ये भी दूं तो पानी सही से नहीं पीना और कॉन्स्टिपेशन होना। सर्दियों में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, लोगों को पानी कम पीते हैं ठंड की वजह से। वार्म वाटर लीजिए, हल्का वार्म वाटर लीजिए, टेम्परेचर का लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खाने को हमेशा छोटे बाइट को लेना है, टेस्ट लेना है, क्योंकि हमारे इससे ना गट डिस्टर्ब नहीं होता। पेट डिस्टर्ब हो गया ना तो गड़बड़ है, पेट को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। खाना खत्म हो गया है तो 5 मिनट आपको वहीं बैठना है थाली पे, जो मैंने बता दिया है आपको। खाना तुरंत खाते ही नहीं उठना है। दूसरा, खाने को स्किप नहीं करना है। मोस्टली जॉब प्रोफाइल या वर्किंग प्रोफाइल को अगर हम लेते हैं तो मैंने एक चीज नोटिस करी है, और आप भी कभी इस चीज को नोटिस करिएगा। हार्डवर्क करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हार्डवर्क उतना भी ज्यादा ठीक मैं नहीं कहूंगा कि आप अपना खाना पीना ही भूल जाए।
ये मैंने मोस्टली वर्कर्स में देखा है, जो वर्किंग में रहते हैं, जॉब में रहते हैं। मतलब 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, उसके बाद लंच हो रहा है। मतलब उनकी बहुत 1-2 बार होता है, समझ में आता है, अर्जेंसी है, समझ में आया। लेकिन महीने में अगर 20 दिन अर्जेंसी रही तो समझ में नहीं आएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा आज लाइव आने का ये इम्पोर्टेंस यही था कि मैं आपको एजुकेट कर सकूं कि हम लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो वर्किंग में अगर आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे वर्किंग में हैं, आपकी वाइफ वर्किंग में है, या आपके पापा वर्किंग में है, मम्मी वर्किंग, मतलब कोई भी वर्किंग होता है, तो आप अगर खाने को टाइम देंगे, जैसे मैं अगर आइडियली मानूं 8 बजे से पहले पहले ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, मिड स्नैकिंग आप 11 बजे करिए, 12 से 2 के बीच में आपका खाना लंच हो जाना चाहिए, 5 बजे की स्नैकिंग कर सकते हैं आप, हेल्दी वाली, अच्छी वाली, कोई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। इवनिंग का खाना आपका 7 बजे से पहले या 8 बजे से लास्ट पहले हो जाना चाहिए, 8 बजे से पहले पहले। मैंने मोस्टली देखा है लोग 9, 9:30, 10, 11, 12, 1, 2 बजे भी खाना खाते हैं। समझने की जरूरत है। दोपहर का खाना मोस्टली लोग, मैंने देखा है वर्किंग लोग खाना स्किप कर देते हैं। मतलब जैसे ही टाइम थोड़ा सा रहा, मार्केट से कोई चीज़ ली, कुछ भी ले लिए, कोई भी मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, कोई भी बिस्किट ले लिया, मुरमुरे से ले लिए, और हो गया लंच। ऐसा सोच के अपने आप का अपना लंच स्किप कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। आपको थोड़ा सा है ना यहाँ से सोचना पड़ेगा। कई बार हमें ना यहाँ से सोचते नहीं है। आपको यहाँ से क्यों सोचना पड़ेगा, मैं क्यों कर रहा हूँ ये इशारा, यहाँ पे सोचता हर इंसान दिमाग से ही है कि मैं यहाँ का इशारा क्यों कर रहा हूँ। आपको समझिए, आप यदि फूड को स्किप कर रहे हैं और फूड की जगह फूड प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, आपको नहीं पता आप किस प्रॉब्लम में आने वाले हैं। आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम के साथ फेस कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप फिर यही शब्द यूज करेंगे, मैं तो इस कुछ खाता ही नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा कोई अल्कोहल नहीं लेता हूं, या कोई मैं बुरी आदतों में नहीं हूं, या मैं तो इतना अच्छा हूं। आप ये बोलते रह जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कौन सी गलतियां दोहरा दी। खाने को लिमिटेड क्वांटिटी में बहुत कम मत खाओ, प्रॉपर प्लेट के हिसाब से खाओ, स्किप मत करो। ना डिनर स्किप करना है, ना आपको सुबह से लेकर शाम तक कुछ स्किप करना ही नहीं है। खाना तो है ही, ब्रेकफास्ट, लंच, मिड स्नैकिंग, जब भूख लगे खाओ, प्यास लगे पानी पियो, नींद आए सो जाओ। ये हमारे पुराने लोग भी कहते हैं, लेकिन हम इसका पता नहीं कैसे कर रहे हैं फॉलो, समझ में नहीं आ रहा। तो आपको मील स्किप नहीं करना। ये देखो, ये है तो बहुत बड़ा टॉपिक। अगर इस टॉपिक को लेके बैठ जाए हम, तो यहाँ मैं पूरा दिन निकाल दूंगा। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए हम लोग बात लिमिटेड कर रहे हैं। तो खाने को स्किप नहीं करना है। ईट प्लांट बेस्ड डाइट। कोशिश करिए आप प्लांट बेस्ड चीजें ज्यादा खाएं। प्लांट बेस्ड चीजें मतलब आपको मैं ये नहीं बोला कि आपको सारी चीजें, आप समझिए, इस चीज को भी समझिए। हर चीज प्लांट से, यानी पेड़ पौधे फूल पत्तियों द्वारा ही चीजें आई। जैसे सब्जियां प्लांट बेस्ड है, अनाज प्लांट बेस्ड है क्योंकि उसका पौधा होता है। मतलब आपको है ना प्लांट जो सोर्स है, प्लांट है, उनसे रिलेटेड चीजों का इंटेक करना है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये समझना पड़ेगा। प्लांट बेस्ड चीजें जितनी खाएंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी शाइन करेगी, ग्लो करेगी, एक्टिव रहेगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको समझना पड़ेगा, प्लांट बेस्ड चीजें खाइए, ठीक है। आप अगर इन सारी बातों को अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको बताई है अभी सेशन में, पिछले कुछ 20 से 25 मिनटों में मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो आपको है ना इनको बहुत ही ज्यादा सीरियस लेके अप्लाई करना है। कुछ फ्रेंड्स ने यहाँ पे वीडियो नहीं लाइव नहीं मतलब आ नहीं पाए होंगे, तो मेरा वीडियो मैं सेव कर दूंगा पेज पे, आप इसको देखिए। और हो सके तो कम से कम ऐसे 5 लोगों को शेयर करिएगा जो जल्दी खाना खाते हैं, जो खाना टाइम से नहीं खाते, उनको जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना फेसबुक लिंक पे कॉपी करके। और नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी ने सुना ध्यान से मुझे, और थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार मुझे मिल रहा है।
और थैंक यू सो मच, आप बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं जिससे लोग कम्युनिटी में आ रहे हैं। और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ से जो वीडियो गए हैं उससे कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में आए हैं जिनको अच्छे हेल्थ रिजल्ट आ रहे हैं, वेट लॉस, वेट गेन, स्किन हेल्थ, फूड हैबिट, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भी घर बैठे लाइफस्टाइल अच्छा हो तो आपको ऑनलाइन पर्सनल कोच मिलेंगे 24/7 के लिए, जो आपको टेक केयर करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपके रिजल्ट को अच्छा करते हैं, आपकी बॉडी को शाइन करवाने में और मदद करते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आज का सेशन हमारा यहीं तक था एंड गॉड ब्लेस यू। आपके आने वाले दिन, आपका आने वाला समय बहुत ही जबरदस्त और फैंटास्टिक आए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही वापस से लाइव आऊं, आप सबके साथ बहुत सारी बातें करने का मन करता है लेकिन टाइम लिमिटेड होता है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।